नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर की एक और सोच बदल देने वाली यात्रा में। आज हम आजाद होंगे उस सबसे शोर करने वाली चीज से, न जमाना, न ट्रैफिक, न सोशल मीडिया, बल्कि हमारा खुद का दिमाग। क्या आपने कभी गौर किया है कि असली थकावट काम से नहीं आती, सोच से आती है? और अक्सर वही सोच हमें हर रोज एक नई लड़ाई में धकेल देती है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरा है भी? तो अब इन सवालों का जवाब मिलेगा उस किताब से जो मॉडर्न लाइफ में मंक जैसी क्लैरिटी लाती है। किताब का नाम है थिंक लाइक अ मंक और इसके ऑथर हैं जे शेट्टी, जो खुद एक मंक रहे और अब करोड़ों लोगों को शांति, उद्देश्य और सेल्फ मास्टरी का रास्ता दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मंक माइंडसेट कैसे पैदा होता है, विचारों को शांत और साफ कैसे किया जाए, आदतों से सोच कैसे बदले, पर्पस और पीस को साथ कैसे जिया जाए, और सबसे जरूरी, मॉडर्न दुनिया में भी हम खुद से जुड़े कैसे रहें। तो दोस्तों, अगर आप भी मन के शोर से थक चुके हो और अब अपनी सोच को सेवक बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके अंदर छुपे उस मंक के लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ नॉलेज नहीं, विजडम के साथ साइलेंस भी सिखाएगी। चैप्टर 1, मन को ट्रेन करना ही सबसे बड़ा मंत्र है। क्या आप सोचकर थक जाते हैं? इतना ज्यादा सोच लेना कि दिमाग भारी हो जाए। हर डिसीजन से पहले सोचते सोचते सोचना भी बोझ लगने लगे। तो भाई, आप अकेले नहीं हो। जे शेट्टी कहते हैं, मन एक जंगली घोड़ा है। अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वो आपको कहीं भी खींच ले जाएगा। माइंड आपका सेवक है या मालिक? जे की किताब यहीं से शुरू होती है, एक सच्चाई से जो हम जिंदगी भर अनदेखा करते हैं। माइंड को चला रहे हो या माइंड तुम्हें चला रहा है? हम में से ज्यादातर लोग माइंड की बात मानते हैं। जो मन में आए वो सच मानते हैं, जो डर आए वो डायरेक्शन बन जाता है, जो कंपैरिजन चला वो कॉन्फिडेंस खा जाता है। जे इसे कहते हैं मंकी माइंड, एक ऐसा मन जो हर चीज से डिस्ट्रैक्ट होता है, जो कभी चुप नहीं बैठता, जो हर वक्त कंपेयरिंग, वरीइंग, जजिंग करता रहता है। लेकिन मंक माइंड वो काल्म होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं। वो सोचता है लेकिन खुद से उलझता नहीं। माइंड का नॉइज क्यों भारी लगने लगता है? जे एक्सप्लेन्स, हम बचपन से कंडीशनिंग में जीते हैं। पढ़ लिख लो बेटा वरना कुछ नहीं कर पाओगे। किसी को खुश करना है तो सबकी सुनो। तुम परफेक्ट बनो तभी वैल्यू होगी। फिर ये रूल्स माइंड में बैठ जाते हैं। अब जब भी हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, माइंड वही पुराने प्रोग्रामिंग चला देता है। क्या सोचेंगे लोग? अगर फेल हो गया तो? क्या मैं इसके लायक हूं? यानी आउटसाइड नॉइज इनर नॉइज बन जाती है। माइंड को रीसेट कैसे करें? जे कहते हैं, मंक माइंड कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही माइंड जिम भी जरूरी है। ए, अवेयरनेस पैदा करो। माइंड में क्या चल रहा है ऑब्जर्व करो, जज मत करो, बस देखो। बी, पॉज ब्रेथ। जे बोलते हैं, शांत बैठने की शक्ति तुम्हारे शोर को चुप कर देती है। हर दिन कम से कम 5 मिनट बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी बात के बस चुप, बस खुद के साथ बैठो। सी मंकी से मंक की ओर माइंड को लेबल देना बंद करो। कभी वो तुम्हारा सर्वेंट है, कभी बॉडीगार्ड, कभी बच्चा, उसे समझो, प्यार दो, फिर गाइड करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जे खुद एक नॉर्मल लंदन बॉय था, पार्टीज, जॉब, डिस्ट्रैक्शंस में डूबा। लेकिन जब वो एक मंक का टॉक सुनने गया, वहां से उसकी सोच की दिशा ही बदल गई। उसने 3 साल आश्रम में बिताए। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन की साइलेंस में रहा, माइंड को ऑब्जर्व किया और कहा, मैं उन थॉट्स को सुनता रहा जिनसे मैं कभी लड़ा नहीं। और यहीं से माइंड शिक्षा शुरू हुई। आज वही जे शेट्टी है जिसे 10 करोड़ लोग सुनते हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को सुना। अब जब आपने समझ लिया कि मन को शांत करना पॉसिबल है और जरूरी भी, तो चलिए अगले पार्ट में समझते हैं कि हमें किस भाव, सोच और नेगेटिविटी से सबसे बड़े धोखे मिलते हैं। चैप्टर 2, नेगेटिव थिंकिंग। सोच को पहचानो तभी सफाई शुरू होगी। आपने कभी सोचा है, हम जानते हैं कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, फिर भी माइंड बार बार उल्टी दिशा में क्यों दौड़ता है? जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार चला दिया जाता हो और वो कहता है, तेरे बस का नहीं है।
अगर ये हुआ तो क्या होगा, तेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। जे शेट्टी कहते हैं, वी कांट रिमूव डार्कनेस बाय इग्नोरिंग इट, वी रिमूव इट बाय टर्निंग ऑन द लाइट। यानी हम अंधेरे को नजरअंदाज करके नहीं मिटा सकते, हमें रोशनी जलानी पड़ेगी। और जब तक हम सोच के इन नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, हम मंक माइंड की ओर बढ़ नहीं सकते। नेगेटिव थॉट पैटर्न मतलब क्या? नेगेटिव थॉट्स वो नहीं जहां आप दुखी हो जाते हो। नेगेटिव थॉट्स आर रिकरिंग मेंटल लूप्स। मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे हमेशा से डर लगता है। जे इसे कहते हैं मेंटल वीड्स, मन की घास फूस, जो अगर समय रहते ना हटाई जाए तो असली फसल शांति, खुशी, क्लैरिटी मर जाती है। इन मेंटल वीड्स को पहचानने के 3 सिंपल साइंस। फर्स्ट, रेपिटेशन, वही सोच बार बार आना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। सेकंड, रिएक्शन, वो सोच आते ही आपका बिहेवियर बदल जाता है, मन चिड़चिड़ाता है, मूड टूटा टूटा लगता है। थर्ड, रेजिस्टेंस, आपने कुछ अच्छा सोचना चाहा लेकिन मन ने छोड़ने ही नहीं दिया। बेवकूफ मत बन, तेरे बस का नहीं। अब सवाल यह है, क्या करें? माइंड क्लेंजिंग का 3 आर फॉर्मूला बाय जे शेट्टी। ए, रिकॉग्नाइज, सबसे पहले उस सोच को पकड़ो। क्या वो सोच फेमिलियर है, पुरानी है? क्या वो आपके बचपन, स्कूल, पास्ट फेलियर से आई है? उसका सोर्स पहचानो। बी, रीफ्रेम, अब उसी थॉट को रिवर्स में खेलो। मैं कभी अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। रीफ्रेम, मैंने आज बोलने की प्रैक्टिस की तो मैं सुधार कर सकता हूं। सी, रिप्लेस, अब पुराने थॉट को एक छोटे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। मैं डरता हूं, मैं धीरे धीरे करेज सीख रहा हूं। जे कहते हैं, पुराने पैटर्न को जोर से हटाओ मत, बस धीरे से उसकी जगह नया बीज बो दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अनान्या एक ग्राफिक डिजाइनर थी। हर बार वह दूसरों के काम देखकर एक ही सोच दोहराती, मैं इससे अच्छा क्यों नहीं कर पाती, वो तो मुझसे बहुत तेज है। जे की किताब से उसने एक सिंपल रीसेट सीखा। हर बार कंपैरिजन आए, वह खुद से एक सवाल करती, डू आई वॉन्ट टू कम्पीट और ग्रो। उसने दूसरा इंस्टा वीडियो नहीं देखा, अपना डिजाइन देखा, रिफ्रेम किया। उसका स्टाइल अलग है, मेरा लर्निंग फेज चल रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करने पर उसने नोटिस किया, कंपैरिजन की जगह क्यूरियोसिटी लाई जा सकती है। आज वो स्टेबल और ज्यादा क्रिएटिव है, सिर्फ इसलिए कि उसने पैटर्न को पकड़ लिया। नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे अंदर जमा होता है, न सिर्फ सोच पर बल्कि हमारे पर्पस पर भी पर्दा डालने लगता है। तो अब जब हम सोच के कांटों को काटना सीख गए हैं, चलो अगले पार्ट में जानते हैं कि पर्पस का फूल कैसे खिलता है और कैसे एक मजबूत मकसद हमें सोच से ऊपर उठने की वजह देता है। चैप्टर 3, पर्पस क्यों जरूरी है। मीनिंग नहीं होगा तो माइंडसेट भटकेगा ही। जे शेट्टी कहते हैं, फास्ट इज फन बट डायरेक्शन इज एवरीथिंग। यानी तेज भागना अच्छा है, लेकिन किस दिशा में भाग रहे हो यह जानना जरूरी है। आज हम सब बिजी हैं, घर, ऑफिस, काम, फोन, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, लेकिन सवाल यह है कि जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। जे इस पूरे चैप्टर में दिखाते हैं कि पर्पस के बिना कोई भी मेहनत कहीं नहीं ले जाती, वो सिर्फ थकान देती है, संतोष नहीं। पर्पस का मतलब क्या है? पर्पस का मतलब है आप क्या कर रहे हो और वो किसी के लिए कैसे फायदेमंद है। जे कहते हैं, योर पैशन बिकम्स पर्पस व्हेन इट हेल्प्स अदर्स। यानी आपका पैशन तभी पर्पस बनता है जब वो किसी और की भी मदद करे। तो सिर्फ डिजाइन करना, बोलना, वीडियो बनाना इसलिए नहीं कि आपको पसंद है, बल्कि इसलिए कि इससे किसी को लाभ मिल रहा है, यही पर्पस है। वाई पता होना सबसे पहली जीत है। जे इसको समझाते हैं अपने फाइंड योर धर्मा के कॉन्सेप्ट से। धर्मा पुजार्स वो जिम्मेदारी जो आपकी अंदरूनी शक्ति दुनिया के लिए लेकर आई है। हर इंसान अपनी एक खास क्षमता लेकर आया है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोग कभी रुककर पूछते ही नहीं, मैं सच में किस लिए बना हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल का रीसेट मोमेंट। राहुल एक एमबीए टॉपर था, एक फेमस कंपनी में काम कर रहा था, सैलरी जबरदस्त, पर्क्स भी, लेकिन हर सुबह अलार्म बजने पर उसका मन कहता, तू और कितना पैसा कमाएगा, क्या कर रहा है तू इससे। एक दिन उसने जे की कॉन्वर्सेशन सुनी,
बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग बातें हैं, और सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी होती है पर्पस के साथ जीना। राहुल ने वही सवाल खुद से पूछना शुरू किया। कुछ हफ्तों की रिफ्लेक्शन के बाद उसे समझ आया कि वो कोचिंग से कहीं ज्यादा खुश होता है। आज राहुल एक प्रॉफिटेबल कोच है, और सबसे बड़ी चीज, वो रोज पर्पस से जागता है, अलार्म नहीं। पर्पस को ढूंढने का 3 स्टेप फॉर्मूला, जे स्टाइल। जे कहते हैं आपकी जिंदगी का मकसद ढूंढना कोई मिस्ट्री नहीं, बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। ए, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानो। किस चीज में टाइम उड़ जाता है, क्या चीज करते हुए आप सच में जिंदा महसूस करते हो। बी, स्ट्रेंथ लिस्ट बनाओ। आप में कौन सी नेचुरल स्किल्स हैं जो दूसरों की मदद कर सकती है। लोग आपकी किस क्वालिटी की तारीफ करते हैं। सी, सर्विस से जोड़ो। आपकी स्ट्रेंथ्स किसी की जरूरत से टकरा जाए, वहीं से पर्पस पैदा होता है। काम वही, मीनिंग अलग। जे बताते हैं काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसका मकसद बड़ा या छोटा होता है। वीडियो बनाना, फेम के लिए। एम्प्टी, वीडियो बनाना लोगों को सशक्त करने के लिए। पर्पस, जॉब करना जस्ट सैलरी के लिए। ड्रैग, जॉब करना मिशन के नाम पर एनर्जी। एक ही काम सोच बदलते ही पर्पस में बदल जाता है। जे कहते हैं पर्पस गिव्स पेन अ प्लेस, यानी जब मकसद होता है तो दर्द भी सहने लायक बन जाता है। अब जब आपको क्यों समझ आ गया है, तो चलिए अगले पार्ट में जानते हैं कि इस मकसद को निभाने के लिए कोई मंक कौन सी रूटीन्स और डिसिप्लिन्स फॉलो करता है। चैप्टर 4, मंक जैसी दिनचर्या, डिसिप्लिन ही माइंड का साइलेंसर है। जे शेट्टी कहते हैं मंक्स डोंट हैव टू कंट्रोल देयर माइंड, दे सिंपली रिमूव द नॉइज। यानी मोनक को अपने मन को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ शोर हटाते हैं, और ये नॉइज वो हटाते हैं डिसिप्लिन और माइंडफुल रूटीन से। आज का इंसान हर चीज कर सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। हर दिन प्लान बना सकता है लेकिन फॉलो नहीं कर सकता, और वही माइंडसेट उसे फिर से उस मंकी माइंड में गिरा देता है। डिसिप्लिन सुनते ही क्या लगता है? बोरिंग। स्ट्रिक्ट रूटीन बहुत भारी चीज है यार, लेकिन मंक्स डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होती, वो मेंटल क्लेंजिंग की प्रक्रिया होती है। जे कहते हैं डिसिप्लिन इजंट रिस्ट्रिक्शन, इट इज अलाइनमेंट। यानी अनुशासन कोई पाबंदी नहीं बल्कि आपके इंटेंशंस को साफ करने का तरीका है। मंक की सुबह कैसी होती है? जे के अशराम लाइफ से ली गई रूटीन। सुबह 4 बजे जागना, साइलेंस प्लस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, एक मंत्र या पॉजिटिव थॉट का चिंतन, लाइट फिजिकल वर्क, डीप रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, सिंपल फूड, और दिन भर वही फोकस और काल्मनेस कैरी करना। अब मॉडर्न लाइफ में 4 बजे जगना हो या न हो, लेकिन जे बताते हैं कि अगर आप एक मंक रूटीन का आधा हिस्सा भी अपनाते हो तो आपके अंदर क्लैरिटी की आग लग जाती है। जे का टाइम फ्रेमवर्क, मंक माइंडसेट को मॉडर्न हैबिट में बदलने के लिए जे अपने फ्रेमवर्क कहते हैं। TIMET, थैंकफुलनेस डे की शुरुआत शुक्रगुजारी से करें। मैं जिंदा हूं, मेरे पास बॉडी है, लोगों का प्यार है। I, इंस्पिरेशन, सुबह मोबाइल नहीं, कोई क्वोट, छोटी प्रेयर, पुस्तक की लाइन पढ़ो, अपने अंदर पॉजिटिव ट्रिगर डालो। M, मेडिटेशन, कम से कम 10 मिनट, साइलेंस में बैठो, सांस पर ध्यान दो, नो एप्स, नो म्यूजिक, जस्ट यू। और अब E, एक्सरसाइज, बॉडी हल्की और एक्टिव होगी तो माइंड भी थोड़ी वॉक, स्ट्रेच, योगा, माइंड बॉडी बैलेंस के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्जुन का डिसिप्लिन शिफ्ट। अर्जुन एक कंटेंट क्रिएटर था, पर हर दिन स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस में डूबा रहता। ओवर स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ फोकस। जे की किताब से उसने TIME को इम्प्लीमेंट किया। अपना दिन फोन की जगह ग्रेटिट्यूड से शुरू किया। इंस्टा की जगह जे की कोई पॉडकास्ट लाइन पढ़ी। 10 मिनट कैंडल गेजिंग मेडिटेशन, हार्ड जिम नहीं, बस स्ट्रेचिंग। 2 हफ्तों में बदलाव, फोकस बढ़ा, एंग्जाइटी घटी, बिना अननेसेसरी थॉट्स के ज्यादा क्लैरिटी। जे कहते हैं डिसिप्लिन से मिले शांति को नाप नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। डिसिप्लिन ना मजबूरी है ना फ्लेक्स, ये गिफ्ट है माइंड को। हम अक्सर सिर्फ बड़े करियर गोल्स के लिए रूटीन बनाते हैं, लेकिन माइंड क्लैरिटी के लिए हम जीरो प्लानिंग में होते हैं।
रोज 24 घंटे में 10-15 MIN भी अगर मंक फ्लो में जिए तो माइंड एकदम क्वाइट, स्लो और लेजर शार्प फील करता है। आपने अब जान लिया कि अगर माइंड पर काम करना है तो दिन पर काम करना होगा। रूटीन कोई फ्रॉग काटने वाली चीज नहीं, माइंड फीडिंग सिस्टम है। अब जब माइंड स्ट्रांग, बॉडी काम और रूटीन सेट होने लगी है, चलें अगले लेवल पर, जहां मंक माइंडसेट आपको सिखाएगा कि दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। चैप्टर 5, रिश्ते खराब नहीं होते, हमारी लेंस गंदी हो जाती है। जे शेट्टी कहते हैं, When we don't understand ourselves, we end up misunderstanding everyone else. यानी जब हम खुद को नहीं समझते तो सबको गलत समझने लगते हैं। रिश्ते माँ बाप से, दोस्तों से, पार्टनर से और सबसे पहले खुद से। अगर आप आज अपने किसी रिश्ते से दुखी हैं तो जरा रुकिए और पूछिए, क्या वो इंसान बदल गया है या मेरी उस इंसान को देखने की लेंस बदल गई है? कोर प्रॉब्लम, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। जे शेट्टी कहते हैं, जब हम किसी से डिसअपॉइंटेड होते हैं तो हम सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों फील करवा रहा है। लेकिन मंक माइंडसेट पूछता है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? शायद उसके अंदर क्या चल रहा था। उदासी वो कह रहा है जो खुद झेल रहा है, गुस्सा वो दिखा रहा है जो अंदर दुख में जमा है। मंक सोच दूसरों की हरकत में उसकी तकलीफ खोजती है। हर्ट पीपल, यानी जो खुद घायल हैं वो दूसरों को चोट देते हैं। जे का 3 लेवल रिलेशनशिप डिटॉक्स फ्रेमवर्क, जिससे आप किसी भी रिश्ते की जड़ तक पहुंच सकते हो। ए, एक्सपेक्टेशंस का बोझ कम करो। हम अक्सर बिना बोले ही बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। वो मेरे लिए इतना तो कर सकता था, उसे समझना चाहिए था। जे शेट्टी कहते हैं, एक्सपेक्टिंग समवन टू रीड योर माइंड इज अ गारंटीड वे टू फील डिसअपॉइंटेड। यानी किसी से यह उम्मीद करना कि वह आपके मन की बात पढ़ लेगा, निराशा महसूस करने का एक निश्चित तरीका है। स्प्रेड क्लैरिटी, नॉट असम्पशंस। बी, लेबल्स हटाओ, नाम नहीं लगाओ। वो तो सेल्फिश है, उससे कुछ नहीं होना। अगर आप रिलेशनशिप में हमेशा लेबल लगाते रहोगे तो आप इंसान नहीं, बस उसका पास्ट देख रहे हो। देखा नहीं जा रहा की जगह समझा क्यों नहीं जा रहा, यह सोचना सीखो। सी स्पेस दो, साइलेंस दो। जे शेट्टी कहते हैं कि हर रिश्ते को थोड़ी स्पेस और हीलिंग टाइम चाहिए। समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स इज नो रिएक्शन एट ऑल। यानी कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। चुप रहना हार नहीं होता, वो रीलोडिंग ऑफ विजडम होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इशिता और उसकी मां। इशिता हमेशा अपनी मां से लड़ती थी। मां बार बार पूछती, कब शादी करेगी? वो चिढ़ जाती थी, तुम्हें मेरी करियर कोई मतलब नहीं। जे शेट्टी का एक पॉडकास्ट सुना, उसमें कहा गया, योर पेरेंट्स स्पीक फ्रॉम फियर नॉट हेट। यानी मां का दबाव डर से है, नफरत से नहीं। उस दिन इशिता ने मां से शांत होकर पूछा, क्या आप डरती हैं कि मैं अकेली रह जाऊंगी? मां रो पड़ी, मैं बस ये नहीं चाहती कि तेरी स्टोरी अधूरी रह जाए। बस इतना समझ आने के बाद रिश्ता बदल गया। जे शेट्टी का यही पॉइंट था, कभी कभी पीस मिलती है जब हम सच पूछ लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते। मंक रिलेशनशिप्स का रूल, जे शेट्टी कहते हैं, किसी को तकलीफ दी, माफी मांगो। किसी ने तकलीफ दी, माफ कर दो। और अगर रिश्ता बिगड़ा है, फिर से चुन लो या दूर हो जाओ। पीपल आर नॉट परमानेंट बट पीस कैन बी। यानी लोग स्थायी नहीं होते लेकिन शांति स्थायी हो सकती है। अब जब माइंड साफ किया, पर्पस समझा, रूटीन बनाई और रिश्ते हील हुए, तो चलो अंतिम स्तर पर पहुंचते हैं, जहां मंक माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, अब वक्त है इसे दूसरों की सेवा में लगाने का। चैप्टर 6, सेवा ही असली सेल्फ है। जब आप देना सीखो तब आप भरने लगते हो। जे शेट्टी की इस किताब की आखिरी परत में वो एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जिसे जान लेने के बाद मंक माइंडसेट सिर्फ इनर पीस तक सीमित नहीं रह जाता। वो कहते हैं, इन द एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू यूज योर सेल्फ अप इन द गिविंग ऑफ अदर्स। यानी अंत में जीवन का मकसद है खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर देना। यानी हमने जो सीखा, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, रूटीन, पर्पस, अब उसकी परीक्षाएं दुनिया के सामने होंगी। और यही है सेवा का रास्ता। सेवा मतलब क्या? सेवा का मतलब सिर्फ एनजीओ में काम करना या गरीबों को दान देना नहीं।
जे शेट्टी कहते हैं, सर्विस इज नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट सिंसेरिटी। यानी सेवा का असर उसकी सिंसेरिटी से तय होता है, उसके साइज से नहीं। किसी को सच सुनाना भी सेवा है। दर्द में किसी को गले लगाना, किसी का ध्यान भटक चुका हो उसे वापस फोकस दिलाना, किसी को वैल्यू महसूस कराना कि वो अकेला नहीं है। मंक माइंडसेट गिवर बनता है, टेकर नहीं। क्यों लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली लगते हैं? क्योंकि वो दुनिया से लेते रहते हैं, लाइक सक्सेस, वैलिडेशन, पैसा। लेकिन जे शेट्टी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा देना जानता है वही सुबह सबसे अधिक भर के उठता है। ट्रू फुलफिलमेंट कम्स नॉट व्हेन यू गेट समथिंग, बट व्हेन यू गिव समथिंग दैट ट्रूली मैटर्स। यानी सच्ची तृप्ति तब नहीं मिलती जब आपको कुछ मिलता है, बल्कि तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा देते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आयुष और उसके 3 सवाल। आयुष एक टेक कर्मचारी था, बढ़िया सैलरी, परफेक्ट वर्क फ्रॉम होम, सब था। फिर भी कहीं ना कहीं लगता सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है। जे शेट्टी की एक पॉडकास्ट में वो सवाल सुनता है, ए, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई सेल्फ? बी, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई पीपल? सी, व्हाट एम आई डूइंग फॉर द वर्ल्ड? पहले 2 तो क्लियर थे, तीसरे में साइलेंस था। उस दिन से उसने हर हफ्ते वीकेंड पर ब्लाइंड बच्चों को टेक ट्रेनिंग देना शुरू किया। कुछ महीने बाद जे शेट्टी की ही तरह पीस उसी से बात करने लगी, क्योंकि आयुष अब सिर्फ अर्न नहीं कर रहा था, वो अर्पण भी कर रहा था। जे शेट्टी की 3 सिंपल माइक्रो सर्विस हैबिट्स। ए, 1 पर्सन हेल्प रूल। हर दिन किसी एक इंसान को वैल्यू दीजिए, मतलब कोई जरूरतमंद हो या सिर्फ कोई जो खुद से दुखी है, उसे उठाने की कुछ कोशिश करो। बी, विदाउट रिटर्न, मिस्ट्री। जो भी दो, बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो, वो मुस्कान हो, लिंक हो, आशीर्वाद हो। देने का आनंद ही फुलफिलमेंट है। सी, टीच एनीथिंग यू लर्न। जो भी आपने सीखा है उसे किसी को सिखा दो। डर मत लगाओ कि वो मुझसे बेहतर हो जाएगा। मंक की सोच होती है, अगर मैं बढ़ा तो औरों को भी साथ लेकर बढ़े। अब जब मन शांत है, सोच साफ है, उद्देश्य मिल गया, आदतें लग गईं, रिश्ते समझ में आने लगे, तो मंक जर्नी अब कंप्लीट होती है सर्विस से। जे शेट्टी कहते हैं, बी द पर्सन यू नीडेड व्हेन यू वर यंगर। यानी उस इंसान जैसे बनो जिसकी जरूरत तुम्हें खुद को थी। जब आप ऐसा करने लगते हो तो जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीजें मिलने लगती हैं। रिस्पेक्ट, लव, क्लैरिटी और सबसे बढ़कर मीनिंग। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ अपनी सोच सुधार रहा हूं या अब उस सोच से किसी और की जिंदगी भी बेहतर बना रहा हूं? क्योंकि मंक माइंडसेट वहीं पर कंप्लीट होता है जहां आप दूसरों के अंधेरे में एक दिया बन जाते हैं। तो दोस्तों, मंक की तरह सोचना सीखना कोई एक बार की सोच नहीं, ये एक आदत है, एक प्रोसेस है, एक नजरिया है जो हर रोज थोड़ा सा और गहरा होता है। अगर आज का ये सफर आपको थोड़ा भी शांत कर पाया हो, आपके अंदर पर्पस, क्लैरिटी या कामनेस जगा पाया हो, तो इस सोच को खुद तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को एक डिजिटल सेवा समझकर लाइक कीजिए, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आजकल अपने माइंड से परेशान चल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार जब कोई ऐसी किताब खुले तो यूनिवर्स आपके लिए टाइम से पहले सिग्नल भेज दे। नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइए, मंक माइंडसेट का वो कौन सा पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, याद रखिए, सोच को बदलने का सबसे शांत तरीका होता है रोज उसे थोड़ा बेहतर बनाना। यही मंक की सोच है और यही बुक मास्टर का मकसद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।